वागड़ी भाषा बोले मैं यार हिंदी बोलूं पढ़े कि नहीं तो टीवी आखिर के तो नहीं पढ़े मैंने फिर हिंदी में पढ़ी पर मन्ना के तमाम तो हम पढ़ी है साल है तो ठीक है फिर बोलो बाबा बिरसा मुंडा की बाबा बिरसा मुंडा की मन झाबुआनो रेवार ना कारण थी जब वो देश भर ना अलग अलग हिस्सों में जाऊं और जब शहर ना लोग या बात सांभळे कि यो भील से और तीना समय पर तिहुना मन में भील समाजनी छवि इमेज कैसी बनती है तो ऐसा है कि भील ये कहते ही भील मतलब सोरो है भील मतलब ये आदि मानव जेवा लोगो है भील मतलब दारू पिनारा लोगो है और भील पूरा भारत में भीलोनी छवि अच्छी नहीं है और ये सुनकर मुझे तो में जाना जाता है हमको ऐसा हमको जानते हैं कि ये भारत पर बोझ है और इसलिए सच समाज के सामने आना चाहिए और इसलिए जनजाति समाज का इतिहास उसकी शौर्य का था उसने जो समाज के लिए सर्वस्व बलिदान किया है वो कम से कम भी तो जनजाति समाज के पढ़े लिखे युवाओं में तो जरूर आना चाहिए और इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप लोगों से इस तरह की कुछ बातें करने वाला हूं जब मैं इस तरह की इमेज के बारे में सुनता हूं तब मुझे ऐसा लगता है कि या जो इमेज से या झूठी है सच उलट है हम भारत ना जेतरा भी कालखंड थाया जो ज्ञात इतिहास है ना ज्ञात इतिहास नो अगर अध्ययन करिए तो यह बात ध्यान में पड़े कि भारत ना बाकी महापुरुषों ही तो मात्र तिहुई बलिदान तो तिहुई भी दे दो पर तिहुनो बलिदान एकला नो बलिदान से पूरा भारत में इतिहास में जैसे चंद्रशेखर आजाद अकेला नाम है भगत सिंह अकेला नाम है ऐसे बहुत महापुरुष अकेले पर जनजाति समाज का योगदान तो पूरे समाज का रहा है पूरा समाज ने अपना सब कुछ बलिदान दिया और इसलिए मैं बहुत जगह इस बात को इग्नोर करता हूं अवॉइड करता हूं कि आप योगदान छोटा शब्द है वास्तव में हमने सर्वस्व बलिदान दिया है ये हम सबको ध्यान में आना चाहिए अगर हम रामायण ना टाइम की बात अगर ध्यान करिए तो यह बात ध्यान में पड़े कि राम ने दंगल में मोकल नाख्यो रावण ही सीता नो हरण कर ले दो आप सोचो कि इतनी मोटी घटना था रावण की पूरी दुनिया आतंकित थी और तिना रावण ने लेकिन प्रत्येक राजा समझतेला तो जब राम जी हाथे ऐसी घटना थी तो आप थोड़ा तर्क के साथ सोचो अगर अपना गांव में कोई घटना थी नहीं पूरा गांव वाला आपको बोलावी कि नहीं बोलावी नाते रिश्तेदार काका बाबा ने बोलावी कि नहीं बोलावी तो बहुत स्वाभाविक सी बात है जब सीता नो हरण થઈ ગયો तो राम भगवानी तीना समय ना उपलब्ध राजा रिश्तेदारों ने बोलाया ही है परंतु त्या राजा रावण ना डरती राम नो साथ देवा नहीं आया और भारत ना तीना समय में રહેવા વાળો जो आदिवासी समाज હતો तिने भारत ना जो लोग હતા तिहुई राम नो साथ देतो नील नल हनुमान अंगद जामवंत सबरी वाल्मीकि या तेना समय में जेतरा ऋषि मुनि था तो एनो मतलब हो जायो कि हजारों साल पहला भी भारत ना जो आदिवासी समाज से तीन धर्म अधर्म सत्य असत्य उनो साथ देवो जोवे ये विवेक था इसका मतलब ये अलग बात है कि भारत के भीलों को पूरे इस आंदोलन को जब हम देखते हैं वो सम्मान वो स्थान वो जगह नहीं मिली ये दुर्भाग्य ये भीलों का दुर्भाग्य नहीं ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी साहसी वीर और पराक्रमी कौम को आपने वो सम्मान नहीं दिया
आप और थोड़ा नीचे उतरो तो एक बात ध्यान में पड़े कि आज से 5000 साल बाद में जो महाभारत थी तेना महाभारत ना युद्ध में भी जेतरा भील राजा था देश भर में त्या फिल्म शामिल थायला और तिनमा एक बर्बरिक नामनो सोरो हतो घटोत्कचनो सोरो हतो घटोत्कचनी जो मां थी वो हिडिंबा थी और एवी मान्यता है कि हमार झापवाना हिडी थी दाहोद तक नो यो क्षेत्र से ये हिडिंबा क्षेत्र कहलातो और तिनी हिडिंबा ना सोरानो सोरो बर्बरिक हतो महाभारत ना युद्ध में बहुत मोटो योद्धा हतो और जो एतरो मोटो योद्धा हतो कि जो कौरव पांडव बेहुनी सेना ने भी समाप्त करवानो ताकत तिनमा थी। आज पूरा भारत ना लोग राजस्थान में खाटू श्याम इनो दर्शन करवा जाएगा। वो खाटू श्याम बर्बरिक हतो। आप और थोड़ा नीचे रहे उतरो तो बात ध्यान में पड़े आज ही 3000 साल पहले का आप उस सब भंडारा सोरा से आप यह वाद आपू किताब में भणी रहा सिकंदर विश्व विजेता हतो यूनान नो रेवा वालो आतंकी हतो पूरी दुनिया ना देश और राजाओं ने तिने सच में नहीं जीती ले देला पर तिने विचार करो भारत ने नहीं जीत्यो तो हूं जीत्यो तो यूनान देश थी निकलियो सेना ले निकलियो भारत की सीमा में आवा में तिना ने 8 महीना लाग्या और जब जो भारत की सीमा में आयो तो भारत की पहली रक्षा पंक्ति जिनमें आदिवासी राजा हता तेना पूरा समाज और सेनाई एवं दुर्दांत सिकंदर हाथे युद्ध रेडियो और भारत की सीमा में तिना ने 6 महीने तक नहीं आवा दिया और खाली रोकी नहीं रखो तो 3 नाको चना चबवा दिया और घायल થઈ ગયો समकिन पासो नाठो और वाटे जान मरी गयो। तीना टाइम पर नाग सबर किरात निषाद इनी जातना आदिवासी राजा हता। आप और थोड़ा नीचे उतरो तो ध्यान में आता है 500-700 साल पहले अकबर महाराणा प्रताप नो युद्ध पूरी दुनिया जानी थी। मुझे लगा 3-12 में सब जानता है और इनमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि महाराणा प्रताप और अकबर नो जो युद्ध थायो महाराणा प्रताप तिनमा हारी गयो और तिना सोरा बयर ने दीने नाठो केम नाठो कि तिना समय ना उपलब्ध राजपूत राजा ही राणा प्रताप नो साथ नहीं देतो। बहुत बारी तो पूंजा सोलंकी तो जो सेनापति तो तीने भीलूनी सेना बनावीने राणा प्रताप नो साथ देतो। तीना ही टाइम पर एक दुद्धा भील नामनो सोरो तो जो भी पूंजा भीलनी सेना में शामिल હતો मुगलों થી युद्ध करतो जन बलिदान થઈ ગયો 13 सालની उम्र હતી मां गरीब હતી ખાવાના રોટા ની જડતેલા 3 दिन नो भूख्यो હતો तिनी आए कैथुक थी आटो मांगीन लावी रोटा बनाया और तिने सोरेजा बात सांभળી कि महाराणा प्रताप और तीनों परिवार तो 7 दिन ની भूख्यो છે और वास्तव में तीनाना भी सोरा भूखे मरी रहा दूधा भीली त्या रोटा नहीं खाधा पोटली में बांधी और महाराणा प्रताप ना डेरा में जोड़ती क्यों वाटे मुगल सैनिकों इतना पर आक्रमण करना क्यों एक हाथ पाटी नाख्यो 13 साल की उम्र नो सोरो भी देश धर्म सत्य की बात जानते लो जब महाराणा प्रताप હતો ત્યાં તો પડી ગયો મરી ગયો परंतु मुख्य बात क्या है कि आपड़ा वीर समाजना सोरा भी एतरा वीर था। हिना टाइम पर 1500 ना एरमर में रानी दुर्गावती भी हेवी ही लड़ाई लड़ती थी। समाज ने महिलाओं वीरांगनाओं की कम नहीं थी पर यह वाद आपने वास्तव में होता है क्यों कि एतरा सालों में किताबों में टीवीओं में समाचार पत्रों में पिक्चरों में हो बतायो कि ये जो आदिवासी समाज से इनमें तो राष्ट्रीयता नेशनलिटी का भाव ही नहीं बना और आपको भी इन्हीं बात में मानवा जाएगी क्या लोगों यमुन की ना क्यों कि तमो तो खाली जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़िया पर वास्तव में अगर आपना इतिहास और आपड़ा समाज ना पुरुषार्थ और बलिदान की कहानी नी बात संभळे तो यह बात ध्यान में पड़े कि पूरा जेतरो भी आदिवासी समाज से राष्ट्रीय भावना थी प्रोत्साहित હતો। जब भी भारत की एकता अखंडता और तेनी रक्षा करवानी जरूरत पड़ी वही किरो तीनो सर्वस्व बलिदान करवानु काम आदिवासी समाजना लोगोए कर्યું।
આપણા દેશમાં અંગ્રેજ આયા और अंग्रेजों भारत ना गुलाम बनावानी शुरुआत करी और जब थी हुई ने शुरुआत करी तो शुरू थी लीन आज तक भारत नो आदिवासी समाजे कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करी तीना स्वाभिमान ना जेतरा भी बिंदु था तिहुई समझौतो नहीं कर्यो जेतरी भी बातें थी तिहुन वसाड़ी रखी जेतरी परंपरा थी तिहुनो संरक्षण कर्यो केम के तिहुनी बात मालूम थी कि ये भी व्यवस्थायो जीवन मूल्य गणवानी जो परंपराओं से इनो संरक्षण आपुन कहीं भी कीमत पर करवो पड़े तो करियो थी और तिनारू आपुन यह बात याद राखी बहुत जरूरी है जब अंग्रेज अपना देश में आया तो गुलामी स्वीकार करवाने वाले अलग अलग जगहों पर काम करवानी शुरुआत करी तो तीना समय में भी एक पूरो मोटो इतिहास है आप भारत ना हर हिस्सा में जहां भी आदिवासी समाज लीलो कहीं भी जगह पर हो कहीं भी जातनो है पर क्या तातारीन देश ने आजादी ना आंदोलन में काम करते रहा 1780-85 में सिद्धो कानो नामनो जो आदिवासी હતો जो पूरो समाज ने दीन लड़ते रहो संथाल क्रांति तीना समय में थाई 65,000 आदिवासी समाजना लोग तिनमा मर्या और तीना वीरनी तीना समयना संघर्ष ने तिहुनी जो शौर्य गाथा थी त्या एक थी एक कहानी तेना समय में थी हूं बयार हूं सोरू हूं हरिक आदमी डहा आदमी तब भी अंग्रेजों हाथे मरता मरता लड़िया पर समक्या नहीं पूरा इना इतिहास ना कालखंड ने आपू बचार करिए तो ध्यान में पड़े कि भारत ना तो गुजरात में मेरे डांग जिलों से यहाँ 5 भील राजा अंग्रेजों हाथे लड़तेला हिना टाइम ने एवं बात करी तो 7 मार्च 1922 में साबरकांठा में एक लश्करिया किरण गांव से दुधवा पांव गांव से 1200 बेलू ने अंग्रेजों ने मारना किया आज आपको गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी ना तत्व धर्म कार्यक्रम करेगा तो यादो गोविंद गुरु से वास्तव में आपड़ा भील समाज ना लोगों ने गोविंद गुरु ना समय नी जाति भील समाज ने कहानी दी मालम रेवी तो वे नी अगर आपू ही ध्यान नहीं करियो तो बीजा लोगों ने बगाड़ी नाखी से पूरी बात मानगढ़ ना बारे में हूं तमने थोड़ी 5 मिनट एक बात बता कि 1857 में जो क्रांति था भारत ने आजादी नी इन्हीं क्रांति ने बाद में अंग्रेजों ने बात ध्यान में पड़ेगी कि भारत ना लोग जागीला है भारत ना लोग इकट्ठा થઈ રહ્યા या अमुन लड़वा तैयार થઈ गया या अमुन मारी सके या અહીં रगे ते है तो कि हुई भारत में जितनी जगह क्रांतियों चालती रहो ताहना लोगों ने धरे धरे फांसी लगाना की मारना किया और भारत में अनेकों वर्षों तक एक निराशानो वातावरण बनवा लगी गयो और भारत ना आम समाजी गुलामी स्वीकार करवानी मानसिकता बनावी देती पर तीना समय में भारत ना हर वनांचल ना क्षेत्र में जो भी आदिवासी क्रांतिकारी थया ने ते गुलामी स्वीकार करवानी मानसिकता बनावी और न समझ्या थी और त्या जके जग एवो क्रांतिकारी आंदोलन ना कामो करतेला एक बहुत मोटो मानगढ़ धाम नो कहानी ना रूप में आवे कि जब हेवो माहौल बनी गेलो तो मानगढ़ मतलब राजस्थान नो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला और गुजरात नो महिसागर और दाहोद जिला इन्हीं मेरे कहना कम से कम 1000 गांव से इना 1000 गांव ना एरमेर ना रेवा वाला भील भिलाड़ा पटलिया या मળી ने देश ने आजादी में भूमिका निभाड़वा हारू भक्ति थी देशभक्ति ना आंदोलन में काम करता था हूँ हमने डूंगर पर गेलो 8 तारीख नो इनमें मैंने एक जणाए कहतु कि गोविंद गुरु ने एक सती सुरमल खराड़ी नामनो भील હતો तिना सती सुरमल खराड़ी गोविंद गुरु ने कहतु कि तू या तो तार मेरे जो भील से इन्होंने हाथे जोड़ाई ने भक्ति थी देशभक्ति ना आंदोलन में सहयोगी बन गोविंद गुरु दिना विनुति जोड़ायो और 1881-82 में तिना आयरलेर ना विनुति तिनमा कुंजो पारगी मानो पारगी एना डामरा था कटारा था बारिया था खराड़ी था एवी सब जात ना आपरा पूर्वजो था तिहुथी मळीने कि आपू एना पूरा देश में ना लोगों ने स्वाभिमान ની भावना जगाड़ता जाईने देश ने आजादी की केम करी सकी सामाजिक समृद्धि की केम थाई सकी इनी वातनो विचार करवारू जब त्या भेळा थाया तो 1883 में तिहुई एक संप सभा बनावीने सामाजिक समृद्धि और भारत की अंग्रेजू राज खत्म था जोवे नव नियम बनाया क्या नव नियम केवा बनाया
कि આપણા દેશમાં જો અંગ્રેજ છે એહુની ગુલામી સ્વીકાર નહીં કરવાની, એહુન બેગાર નહીં આનવાનો, એહુની દાળકી નહીં કરવાની, એહુની વાત નહીં સાંભળવાની. હું નિયમ બનાયા कि यो समाज ऊपर की केम उठे तो पाठशाला खोलीने भीलूना सोराने बनावो. 125 साल પહેલો ભીલુની આ વાત હોશે. ભારતની બનેલી સીધનો ઉપયોગ કરવાનો, ગામની લડાઈ ગામમાં નિપટાડવાનો, ગામના પરંપરાગત દેવી દેહરાને માનવાનું, મહેનતથી કમાઈને ખાવાનું और આપણો ઘેર પરિવાર ચલાવવાનો. 125 साल પહેલો ભીલ એના બારામાં પોસ્ટેલો हमने भी मानगढ़ना डूंगर पर भाटा पर यह कहानी लिखेली છે. और जब इस तरह जागरण शुरू थायो और ये जागरण हजारों लोगों में फैल्यो और ये विचार आयो कि 1903 में एक एवो केंद्र बनवो जोवे ताही रीन भक्ति थी देशभक्ति नो आंदोलन पूरा क्षेत्र में चाले. तो 1903 में मानगढ़ धाम ने केंद्र बनायो और 10 साल में लाखों परिवार ने एना काम थी जोड़िया. और जब एतरो मोटो आंदोलन थाई गयो, अंग्रेजोनी आ बात मालूम पड़ी कि गोविंद गुरु और या भील मळीने भारतनी आजादीनो मोटो आंदोलन चलाडेला. अगर आपको ये नींद आव्या तो या आपन मार नाखे. और इना मानगढ़ पर आवाना कारण थी 1903 थी ले लगातार हर साल माघ पूनम नो एक मोटो मेळो भरातेलो, जिनमें एरमेરના हजारों लाखों भील भेळा थाय. भक्ति थी देशभक्ति आपड़ा समाजनी समृद्धि की केम था है वही भजन करता, सत्संग करता और वखरी जाता. जो मेळो 17 नवंबर 1913 नो भरावानो હતો. एक महीनो पहले गोविंद गुरु ता जाए पूजी गयो. एक महीनो पहले अंग्रेजों जब यह बात मालूम पड़ी कि हुई गोविंद गुरु ने चिट्ठी लिखी અને त्या चिट्ठी हमने से और तेनी चिट्ठी में यह बात लिखी कि तमु एना भीलू ने हाथ मत दो, एना भीलू ने मत जगाड़, यो आंदोलन बंद कर दे, अहुनो मेळो मत पाड़, यो सारा कार्यक्रम तमु खत्म कर दो, नहीं तो हमारी लड़ाई से तू हमारो दुश्मन से हम तन मारी देहूं. गोविंद गुरु की ने क्यों पूरा भारतना इतिहास में जेतरो भील समाज से कदी भी देश समाज और इनी रक्षा करवानो पसंद नहीं रख्यो. नेहमु मौत थी समकीरा, नेहमु तमार थी समकीरा, तुम क्यों करवो क्यों करो, पर हमारा कार्यक्रम साल है. जब अंग्रेजों ने ये बात मालूम पड़ी था फिर बढ़ गया. तो तिहुई आयर मेरना जहां तिहुनी छावनी बनेली थी तेना सेनुगन केतु के इनी मानगढ़ डूंगर ने घेरो और इना गोविंद गुरु ने घरे गोली मारी. और जब आप हो कि एक महीनो पहले को कोई ताबड़तोड़ थोड़ी लड़ाई थाई. एक महीनो पहले अंग्रेज सेना ने मानगढ़ डूंगर ने घेरवारू घोड़ा गधेड़ा पर बंदूक तोपेली नौकरी. और जब लोगों ने बात मालूम पड़ी कि अंग्रेज लोग इन्हीं मानगढ़ डूंगर पर गोविंद गुरु और हमारा मेला ने खत्म करवारू मारवा हरू सड़ेरा, तो आपनो वीर समाज समक्यो नहीं. तिहुनी आ बात मालूम हती कि मरी जाऊं तो घेर निकली जाए, परिवार खत्म थाई जाए, मौत आवी सके, कहीं भी थाई सके. अब अंग्रेज सड़ेला मतलब लड़ाई तो थावी से ताहुंदी भील समाज सपरिवार मानगढ़ना डूंगर पर पोगे पोगे एक खाते मौत साली रही और हाथे हाथे आपको वीर समाज और मानगढ़ना डूंगर पर घेरा. तरण भेड़ा खावाने बाद में पूरी शायद मेलती डूंगरी ने घेर नाखी. घेरवाने बाद में ऐलान थायो हमने एक आंकड़ो निकली आयो से. हूँ आंकड़ो निकलियो कि तीना समय पर 2000 सैनिक था अंग्रेजों. एक सैनिक ने 240 गोली सलाडवा आलता. ये रिकॉर्ड है सरकार. सुबह 17 नवंबर 1913 ने दिन 7 वागे से 10 वागे तक मानगढ़ना डूंगर पर 2,40,000 गोली साली. 1507 ભીલ સમાજનો ખૂન તાહની માટીમાં મળી ગયો. गोविंद गुरु ने गोली लागी. 20 ताहुदी नी समझा. आंदोलन की ने बात 20 साल કર્યો. गोविंद गुरु ने आखिरी में अंग्रेजों ने हार मानी छोड़વો પડ્યો. तंबोई में आवीन ने फेरती भक्ति जगाड़ी, फिर समाज सुधारनो काम કર્યું. तो इतिहास तो से पर इनमें मुख्य बात हूं से कि 11 सालों में जेम हम पिक्चर में बताया बीजा लोगों ने लिखेली बातें हम मानवा लगी गया. या तो अवળી बात आएगी कि वास्तव में बीजा लोगों ने लिखेली अंग्रेजों लिखेली कहानी ना कारण थी पूरा समाज में आज स्वाभिमान की भावना खत्म थाई थी, आज गौरव की भावना खत्म थाई थी. आज आप बात ने ध्यान ज नहीं करी रहा. आज आपनो पूरो समाज अलग थलग
થવા લાગી ગયો આ વાત આપણ જાણવી બહુ જરૂરી છે તેના હારું આપણી દ્રષ્ટિથી આપણી આવશ્યકતાના હિસાબથી આપણા વિવેકથી આપણા સમાજને જાણવો પડે તો સહી દ્રષ્ટિ મળે તો તેનું આપણા ગુણ ધ્યાનમાં પડે તો તેના સાહસને કહાની વાલા પડે હમુ જીવનમાં હું ઉતારી શકીએ વાત ધ્યાન પડે વર્તમાન સમયની ચુનૌતીઓ કેવી છે તેનો સમાધાન કેમ કરી શકું એની કહાનીઓમાં ही रास्ता निकला है क्या तो अवड़े जाएगी अगर नाहर शेर तीनों इतिहास अगर शिकारी लिखे तो कितना सालों में है कि भील जो शेर था इन्होंने इतिहास शिकारियों ही लिखो तो तीन हिसाब से लिखो वास्तव में शेर नो इतिहास कौन लिखे शेर ने लिखो पड़े नहीं लिखो पड़े या बात हूं तमुन के बाहर आयो और तेना हारू આપણી દ્રષ્ટિથી એની વાતને સમજવાની જરૂર છે और वर्तमान समयની જેટલી વાતે છે પૂર્વજોના ઇતિહાસથી सब વાતે જાણી સમજીને અગર આપણો સમાજ આગળ बढ़े તો દુનિયાની કોઈ તાકાત નહીં મળે કે ભારતની એકતા અખંડતા પર આંચ આવી શકે और એના આજના અવસર પર એના કાર્યક્રમના માધ્યમથી તમુને મન કુછ વાતે બતાડવાનો મોકો મળ્યો और दिनारो आप इन्हीं बात में होश हो बशार करो जानवानी कोशिश करो खोजवानी कोशिश करो अध्ययन करो रिसर्च करो और जो सच है जो समाज ना सामने आवो अंग्रेजों ने यह बात लिखेली से कि जितना भी देश भर में आंदोलन थाया सभी ज्यादा अगर अंग्रेज मर्या तो क्या वनांचल में मर्या गांव ना लोगों ही होने मर्या हेतरो मोटो अंग्रेजों नो नुकसान बीजी जगह नहीं था और तिनाहारू આજના કાર્યક્રમમાં તમે મારી सब વાત સાંભળી એનો તમે ધ્યાન કરજો એનો બચાર કરજો और आपको મળી તો બોલે હું તમે તમને પેલું કીધું હું થાપા ન રે બાબા તમાર બે હીરો છે તમુ કદી બી તમને એમ લાગે એટલે અમાર ભાઈ છે રાજા રાજા તેના કન મળવા જાવું તો હું તમને સબુન નિમંત્રણ કરી રહ્યો છે એટલે 25 કિલોમીટર दूर ગુજરાતની બાઉન્ડરી ખતમ થાય એમપી લાગી જાય ઝાપવાની થાય આપ કેરે બી ઝાપવા આવો और હું તમારો સ્વાગત शुरुआत आज थाई से या बात जरूरी से तो लगातार आपको आपस में मळे बहिने खाली 1 घंटो एक बात समझवाती काम नहीं साल है लगातार इन पर काम करવું પડે સમજવું પડે જોડાવું પડે તો फिर ये बात पूरी और तिनाहारू आज ने હું મારી આ વાત કરીને પૂરી વાત ખતમ કરું છે બહાર પ્રદર્શની લાગેલી છે નીચે ત્યાં सब તમે દેખજો કે એમાં સેંકડો આપણા મહાપુરુષોની ગાથાએ लिखेली છે મારો એ તમારી સબથી નિવેદન છે और હું મારી વાત ખતમ કરું સપને